कुंडली में जुपिटर अगर सही स्थान पर हो तो बिना ज्यादा एफर्ट करके लोगों को बहुत अच्छी से अचीवमेंट और सही दिशा मिल जाती है। और जब जुपिटर वीक का हो तो बैड मेंटर्स, कंफ्यूजन, लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल्स भी देता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि एक सच्चा गुरु वही है जो तत्वदर्शी है, और वही जुपिटर का काम होता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जुपिटर जो है, जो फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक कैसे बिहेव करेगा, कैसे रिजल्ट देगा, और आपके कर्म पर, आपके जीवन पर कैसे प्रभाव डालेगा। ज्ञान की रोशनी से कुंडली में हर घर को हम डीप में आज समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं गुरु का मार्गदर्शन लेकर। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको कुंडली पता है कहाँ से निकलवानी है। मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है कि आपको आपकी कुंडली कहाँ से मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद जुपिटर इन फर्स्ट हाउस। अगर जुपिटर फर्स्ट हाउस में पहले भाव में बैठा हुआ है तो नेचुरली ये लोग काफी अच्छे से एडवाइस देते हैं। अब जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठा है तो ज्ञान बहुत रहेगा, नॉलेज बहुत रहेगी, और अपने नॉलेज की वजह से ये बहुत ज्यादा अट्रैक्शन लेते हैं लोगों से। लोग उनको ज्ञानी ज्यादा समझते हैं, उनको बहुत ज्यादा एडवाइस देने की आदत होती है। और जिसको भी एडवाइस देते हैं और जो उनकी एडवाइस लेते भी है, उनको अपनी लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलती है। उनका डिसीजन मेकिंग जो होता है ना, वो भी काफी वाइज होता है। लोग यूजुअली उनको अप्रोच करते हैं एडवाइस लेने के लिए, उनका गाइडेंस लेने के लिए। जैसे गीता में कहा गया है, अपने कर्मों को योग के साथ जोड़ो। ऐसे ही जुपिटर इन फर्स्ट हाउस का पर्सनैलिटी होता है। जुपिटर इन फर्स्ट हाउस काफी अच्छा होता है। यहाँ पे जुपिटर एक्सपेक्ट करता है कि आप, जिसके भी जुपिटर इन फर्स्ट हाउस है, आप लोग अपने ज्ञान को लेकर लोगों को गाइडेंस करें, लोगों को अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करें। स्टार्ट करते हैं जुपिटर इन सेकंड हाउस के बारे में। अब सेकंड हाउस है फाइनेंस का, सेकंड हाउस है पैसों का, फैमिली वैल्यूज का, कम्युनिकेशन टोन का। जुपिटर इन सेकंड हाउस होने की वजह से जो भी, अभी जुपिटर तो बेनिफिक प्लैनेट है, तो बेनिफिक प्लैनेट में जब जुपिटर सेकंड हाउस में बैठता है तो आपका जो भी फाइनेंस है या पैसे हो गया या फैमिली वैल्यूज हो गए, ये इसको शुभ बना देता है। जैसे मैंने बोला कि फैमिली वैल्यूज भी है, तो जो घर के संस्कार जो होते हैं वो काफी स्ट्रांग होते हैं, रूट्स उनके स्ट्रांग होते हैं। एंड साथ साथ जो उनकी वाणी जो होती है, जो मैंने बोला कि कम्युनिकेशन टोन है सेकंड हाउस, तो जुपिटर होने की वजह से वो स्वीट होती है। वो अच्छे से डेप्थ में जाके समझाते हैं। अभी इसमें डिपेंड करेगी कि जो बाकी के भी प्लैनेट्स, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी काफी बार बोला है कि बाकी के प्लैनेटरी कंजंक्शंस भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे जो एस्पेक्ट्स है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर अकेला जुपिटर बैठा हुआ है तो काफी अच्छा होता है। उनका जो कम्युनिकेशन टोन है वो एडवाइजरी एंड स्वीट होता है। व्यक्ति धार्मिक एंड सामाजिक एक्टिविटीज में ज्यादा रूटेड होता है, इंटरेस्ट ज्यादा जाता है वहाँ पे। एंड धन का योग भी बोला जाता है क्योंकि फाइनेंस का ही सेकंड हाउस है, तो अगर वहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है तो नेचुरली सेविंग्स काफी अच्छे से होती है। इन लोगों को ज्यादा पैसे उड़ाने की भी आदत नहीं होती है अनटिल अनलेस देयर इज अनदर प्लैनेट जो उसको सपोर्ट कर रहा है पैसे, मतलब सेविंग ना करने के लिए। बट अगर अकेला जुपिटर बैठा हुआ है तो सेविंग अच्छे से होती है। यहाँ पे एक गीता की लाइन में बोलूंगा स्पेसिफिकली जुपिटर इन सेकंड हाउस के लिए। यहाँ पे क्या है कि जो इंसान भगवान में विश्वास करता है तो वहां पे भगवान खुद ही उनके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस खुद ही हैंडल कर लेते हैं। दिस इज स्पेसिफिक जो गीता का जो बोला गया है वो जुपिटर इन सेकंड हाउस के लिए एप्लीकेबल है। एंड जुपिटर यहाँ पे फाइनेंशियल एज वेल एज स्पिरिचुअल दोनों भी ब्लेसिंग्स देते हैं, क्योंकि जुपिटर तो रिलीजियस प्लैनेट है, स्पिरिचुअल प्लैनेट है, तो वो दोनों को ब्लेसिंग्स दे देता है। अब बात करते हैं थर्ड हाउस के बारे में। थर्ड हाउस तो करेज का है, कम्युनिकेशन का है, अपने यंगर सिबलिंग्स का भी है, शॉर्ट ट्रैवलिंग्स का भी है। अब जुपिटर यहाँ पे तो नेचुरली ऐसा बोला जाता है कि जुपिटर जहाँ बैठता है उस हाउस के एट्रीब्यूट्स के लिए वो लकी साबित होता है। अभी जुपिटर थर्ड हाउस में बैठा हुआ है तो नेचुरली यंगर सिबलिंग्स के लिए काफी अच्छा है। आपको उनसे सपोर्ट मिलेगा, आप भी उनको सपोर्ट करेंगे और वो अपने लाइफ में ग्रो भी कर सकते हैं। तो अभी वो डिपेंड करेगा अब उनका चार्ट कैसा है। बट जुपिटर यहाँ पे होने की वजह से उनके लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं आती है। एंड जुपिटर होने की वजह से कम्युनिकेशन में एडवाइजरी, लाइक उनका कम्युनिकेशन टोन जैसे बोला गया है मैंने सेकंड हाउस में, तो थर्ड हाउस में कम्युनिकेशन थोड़ा एडवाइजरी होता है। उनका विजडम होता है, जब भी बात करेंगे लोग उनसे समझेंगे, एडवाइस की तरह लेंगे उनके लाइक एडवाइसेस को। जो एक्सप्रेशन भी होता है वो पॉजिटिव होता है, उसमें कोई भी एक निगेटिव या अग्रेसिव डोमिनेटिंग ऐसा कोई भी उसमें इंटेंट नहीं होता है। इनका हमेशा इंटेंट होता है कि लाइक लोगों को पॉजिटिव अच्छी डायरेक्शन दे पाए ताकि वो अपने लाइफ में ग्रो कर पाए। अब जैसे मैंने बोला कि थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी, तो कम्युनिकेशन में रिटर्न कम्युनिकेशन भी आता है, स्पोकन वर्बल वाला भी आता है। तो यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन लाइक राइटिंग हो गया, इन्फ्लुएंसिंग हो गया,
इसमें वो सफल बना देता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली जैसे थर्ड हाउस जो है वो हार्डवर्क का भी है, करेज के साथ साथ। सो हार्डवर्क मतलब कर्म करना है। तो जुपिटर यहाँ पे होने की वजह से इंसान ज्यादातर कर्म करने पे फोकस ज्यादा करता है, उनका फल की अगेंस्ट लाइक इवन से फल के लिए चिंता नहीं करता है। जैसे लाइक गीता में बोला गया है निष्काम कर्म करो, तो कर्म पे वो फोकस करते हैं, बट उनका जो लाइक आउटकम हो गया या मोटिव हो गया या इससे मुझे कुछ मिलेगा, इस पर उनका ध्यान इतना नहीं रहता है। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस तो मदर का है। फोर्थ हाउस अपने होम इन्वायरमेंट, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट, अपने रियल एस्टेट का। वैसे मैंने बहुत बार बोला है फोर्थ हाउस के बारे में, सो शॉर्ट में ही मैंने बताया अभी फोर्थ हाउस क्या है। आते हैं जुपिटर इन फोर्थ हाउस के बारे में। जुपिटर फोर्थ हाउस है तो मदर काफ़ी नॉलेजेबल हो सकती है, एडिशनली रिलीजियस भी हो सकते हैं वो। एंड एक और चीज़ इसमें है कि जुपिटर फोर्थ हाउस में होने की वजह से मदर को ज़्यादा प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स स्पेशली नहीं होते हैं, क्योंकि जुपिटर वो सारा चीज़ को प्रोटेक्ट कर लेता है। फोर्थ हाउस ये अपना इमोशनल पीस का भी है, या इमोशनल इंटेलिजेंस बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ है तो नेचुरली उनको घर पे बैठ के इमोशनली सिक्योर फील करते हैं। घर में भी उनको एक अलग से स्पिरिचुअल ऑरा का फील आता है, क्योंकि जुपिटर जो है वो रिलीजियस के साथ साथ स्पिरिचुअल प्लैनेट भी है। तो घर पे बैठे हुए तो उनको अच्छा लगता है। अभी ये जुपिटर फोर्थ हाउस को भी एप्लीकेबल होगा, एंड जुपिटर का फोर्थ हाउस पे एस्पेक्ट जा रहा होगा तो वो भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जुपिटर का प्लेसमेंट के साथ साथ अगर अकेला एस्पेक्ट है, कोई और एस्पेक्ट है नहीं, अकेला एस्पेक्ट है, तो उसका ज्यादा प्रभाव होगा। वो ज्यादा अपने लाइक कंफर्ट जोन में बैठ के उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। और जैसे मैंने बोला कि फोर्थ हाउस मदर का है, तो मदर के साथ साथ काफी स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मदर एक स्पिरिचुअल टीचर की जैसे बिहेव करते हैं, लाइक यू कैन से कि वो अपने मतलब आपके लाइफ में गाइड करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि गुरु बात कर रहा है, गुरु की लाइक वर्डिंग्स जैसे आप उनकी एडवाइसेस लेते हो। अब जुपिटर बेनिफिक प्लैनेट होने की वजह से जो फोर्थ हाउस है वो रियल एस्टेट का भी है, व्हीकल का भी है। तो रियल एस्टेट हो गया, प्रॉपर्टी हो गई या व्हीकल हो गया, इनसे उनको काफ़ी अच्छे से सुख मिलता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी होती है, अगर लेट से सन का एस्पेक्ट भी है उसके साथ में, तो एंसेस्ट्रल वेल्थ का भी अच्छा से योग बनाता है। तो इसमें जुपिटर एंड फोर्थ हाउस के लिए मुझे एक गीता की एक लाइन याद आ गई कि जहाँ पे हम रहते हैं, लाइक जहाँ पे हमारा आश्रय है, जहाँ हम रह रहे हैं, उसके साथ हमको बंधन में नहीं पड़ना है, मतलब उसको अटैच नहीं होना है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं करनी है। तो यहाँ पे जुपिटर यही सिखाता है कि आपको कंफर्ट तो मिल रहा है अपने घर पे, तो यहाँ पे आपको ज्यादातर स्पिरिचुअलिटी में और इमोशनली डिटैच होना है, उससे अटैच नहीं होना, बंधन में नहीं फंसना है। ये गीता का जो स्पेसिफिक जो सीख है वो जुपिटर फोर्थ हाउस के लिए है। जुपिटर फोर्थ हाउस में होने की वजह से इनको हमेशा ऐसा लगता है कि घर में मंदिर है, लाइक मंदिर इन द सेंस मंदिर में बैठे उनको ऐसा लगता है, क्योंकि जुपिटर तो मैंने जैसे लाइक क्लास में भी बोला कि रिलीजियस प्लैनेट है, तो घर पे बैठकर उनको अच्छे से शांति मिलती है, मंदिर में बैठे वैसे फील आता है। सो अभी बात करते हैं जुपिटर इन फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस अभी चिल्ड्रन का है, फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का है, फिफ्थ हाउस लाइक सेल्फ एक्सप्रेशन का है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स का है। जुपिटर अभी फिफ्थ हाउस का एकदम आप बोल सकते हो कि एकदम फेवरेट वाला हाउस है इसमें, क्योंकि एजुकेशन का भी है, इंटेलिजेंस, चिल्ड्रन, इन सबको जुपिटर रूल करता है। यहाँ पे स्पिरिचुअल जो विजडम होती है, क्योंकि इंटेलिजेंस पे वो फोकस कर रहा है, तो जो विजडम होती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। फिफ्थ हाउस में होने की वजह से उनकी इंट्यूशन जो पावर होती है, जो हम बोलते हैं कि उनको पहले से ही लाइक जजमेंट आ जाती है, लाइक आगे क्या होने वाला है, तो उनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा हाई होती है। एंड जो जुपिटर इन फिफ्थ हाउस है, यूजुअली ऐसे बोला जाता है कि जो मतलब समझो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे चार्ट में जुपिटर इन फिफ्थ हाउस है, तो मेरा रोल ज्यादातर अपने बच्चों की तरफ लाइक गाइड करने का, लाइक उनको गाइडेंस देने का ज्यादा हो सकता है। जुपिटर अब टीचिंग वाला प्लैनेट है एंड सेल्फ एक्सप्रेशन का फिफ्थ हाउस है, तो उनको सिखाने की नेचुरल आदत होती है। साथ साथ आप बोल सकते हो कि क्रिएटिविटी हो गया, वो लाइक अपने स्पिरिचुअल चीज़ों में बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा सकते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन उनकी हो सकती है कि स्पिरिचुअल चीज़ों में घुसना है। लाइक मैं कौन हूँ वाला जो आध्यात्मिक क्वेश्चन है, उनमें ज़्यादा उनको डेप्थ में जाने को पसंद हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि फिफ्थ हाउस रोमांटिक रिलेशनशिप का भी है, तो लव लाइफ में लॉयल्टी होती है। ऐसे भी बोल सकते हो अगर सेवेंथ हाउस काफ़ी स्ट्रांग है तो उनकी लाइक लाइक लव मैरिजेस भी कभी कभी हो जाती है। एंड फिफ्थ हाउस में लाइक एक क्या बोल सकते हो कि डिवोटी, या आप बोल सकते हो डेडिकेट करके, फिफ्थ हाउस एक काइंड ऑफ डिवोटी जैसा है, लाइक यू कैन से कि जुपिटर वहां पे बैठा हुआ है। तो गीता की एक लाइन मुझे याद आ रही है, जुपिटर यहाँ सिखाता है कि शुद्ध जो प्रेम और ज्ञान है वही जिंदगी का और जीवन का बेस होता है। अब आते हैं सिक्स्थ हाउस पे।
अब 6th हाउस में बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि बहुत बार बोला गया कि दुष्ट स्थान है 6th हाउस। अब 6th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट काफी अच्छे होते हैं। जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है, बट ऐसा नहीं है कि जुपिटर वहां पे प्लेस्ड है मतलब आपको डरने की जरूरत है। अभी यहाँ पे रिजल्ट्स थोड़े मिक्स्ड होते हैं। एनिमीज और डिजीजेस के साथ डील करने का एक पॉजिटिव अप्रोच होता है। ऐसा भी कभी कभी मैंने देखा है कि जुपिटर अगर 6th हाउस में बैठा हुआ है तो नेचुरली इनके लाइफ में थोड़े एनिमीज आते हैं। मतलब वो अभी 6th हाउस का है तो एनिमीज तो आएंगे, बट वो ज्यादा टिकेंगे नहीं। या आप बोल सकते कि उनका जो अप्रोच रहता है आपको हार्म करने का, वो हार्म करने से पहले ही आपसे दूर भाग सकते हैं, क्योंकि जुपिटर वो उस भाव को प्रोटेक्ट कर देता है। डिजीजेस भी काफी ज्यादा होते नहीं है, क्रिटिकल होते नहीं है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे कॉमन कफ कोल्ड वगैरह हो सकता है, ज्यादा डीप में या क्रिटिकल में कोई डिजीज जाएगा नहीं। यहाँ पे सोशल सर्विस करने का काफी इंटरेस्ट होता है यहाँ लोगों का। उनको नेचुरली काफ़ी अच्छा लगता है लोगों की सर्विस करना। लीगल केसेस का भी होता है 6th हाउस। मेडिकल मतलब डिजीज का तो मैंने मेंशन किया ही। तो ये लीगल केसेस में वगैरह भी काफ़ी सक्सेस देता है। अब यहाँ पे क्या है कि जुपिटर जब 6th हाउस में है, 6th हाउस डिसिप्लिन का है। अब जुपिटर तो आराम से चलने वाले प्लैनेट है, इनको कुछ गड़बड़ नहीं है, उनको अंदर कुछ बहुत ज़्यादा मंगल जैसी स्ट्रांग एनर्जी भी नहीं है। तो जुपिटर जब 6th हाउस में होता है तो थोड़ा सा वो अपने काम को लेकर, फिटनेस को लेकर, क्योंकि हेल्थ का भी 6th हाउस है, तो वो थोड़ा सा लेजी होती है उस केस में। मतलब उनको थोड़ा डिसिप्लिन में रहना ज़रूरी है, क्योंकि ना रहेंगे तो फिर थोड़े बहुत डिजीजेस हो सकते हैं उनको फिजिकल लेवल पे। यहाँ पे उनको हर चीज़ में बैलेंस लाना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे गीता में भी बोला गया कि आप एक ही चीज़ को पूरे डेप्थ में जाके नहीं कर सकते। ज्ञान दे रहे हो, सोशल सर्विस करो, इट इज़ ओके, बट आपको आपके हेल्थ की तरफ, आपके फैमिली की तरफ भी ध्यान देना जरूरी है। सो यहाँ पे जुपिटर इन 6th हाउस के लिए स्पेशल गीता का ये एडवाइस है कि आपको हर चीज में इक्वेलिटी लाना बहुत जरूरी है। हर चीज को, पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना जरूरी है। जुपिटर जो 6th हाउस में है वो स्पेसिफिकली ये सिखाता है कि लोगों की जो सेवा है वो भी एक धर्म है, और जो सेवा हम शुद्ध इंटेंट से या प्योर इंटेंट के साथ जब करते हैं तो वो सेवा कभी भी वेस्ट नहीं जाती। अब बात करते हैं 7th हाउस के बारे में। 7th हाउस तो मैरिज का है, मैरिड लाइफ का है, स्पाउस का है, बिजनेस पार्टनरशिप्स का है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स का है। अब जुपिटर तो है धार्मिक प्लैनेट, और वो आ गया काम त्रिकोण में, विच इज 7th हाउस। तो यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हो कि ये लोग अपने पार्टनर को ज़्यादातर ज्ञान देने में या उनसे ज्ञान लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकते हैं, क्योंकि जुपिटर ये कोई वीनस या मून जैसे एक फीमेल प्लैनेट नहीं है। फीमेल प्लैनेट आर मोस्टली रोमांटिक। आप बोल सकते हो वीनस और मून अगर दोनों में से या दोनों भी अगर 7th हाउस में बैठ जाते हैं तो उनको बहुत अच्छे से स्पाउस से सपोर्ट मिलता है, लवली रिलेशनशिप हो सकती है। जुपिटर में थोड़ा मतलब ऐसा नहीं कि जुपिटर में मिलता नहीं है, बट वो ज्यादातर उस ज्ञान वाले और नॉलेज वाले पॉइंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। यहाँ जुपिटर जो है वो मैरिज और बिजनेस पार्टनरशिप को मेच्योर और स्पिरिचुअल बनाता है। जो हमारा स्पाउस भी होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि ज्ञान को लेकर ज्यादा फोकस होता है, तो वो थोड़े आप बोल सकते हो कि थोड़े से एडवाइस काफी अच्छे से देते हैं। या आप बोल सकते हो कि जो उनका बैकग्राउंड है वो शायद टीचर का भी हो सकता है। जुपिटर यहाँ पे होने की वजह से रिलेशनशिप में ग्रोथ आती है, रिलेशनशिप में एक अलग से स्पिरिचुअल एक पॉइंट ऑफ व्यू ऐड हो जाता है कि जो रिलेशनशिप है वो मुझे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज्यादा सपोर्टिव है। बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए 7th हाउस का जुपिटर काफी अच्छा होता है। वो ट्रस्ट काफी देता है, ज्यादा धोखे होते नहीं है अपने बिजनेस पार्टनरशिप्स में। जैसे गीता की एक लाइन मुझे याद आ रही है, जहाँ पे योग और सेवा दोनों होता है तो वहां पे सफलता डेफिनेटली मिलती है। अब योग का मतलब यहाँ पे डिवाइन विजडम, मतलब वाइज जो नेचर होता है इंसान का वो अगर है, एंड अगर सेवा भाव भी है तो इंसान को सक्सेस डेफिनेटली मिलता है। अब सेवा में आप कर्म भी बोल सकते हो। सेवा में यू कैन से कि सोशल सर्विस, जैसे मैंने 6th हाउस में मेंशन किया, तो कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा उसमें ऐड करना है। वाइज होना जरूरी है, मतलब प्योर इंटेंट होना जरूरी है, एंड कर्म का अगर पॉइंट हम उसमें ऐड करेंगे तो जुपिटर इन 7th हाउस को काफी अच्छे से सक्सेस मिलेगा। 7th हाउस का जो जुपिटर है यहाँ पे हम यूजुअली ऐसे बोला जाता है कि यहाँ रिश्तों में भगवान का योग बना देता है। अभी बात करते हैं 8th हाउस के बारे में। 8th हाउस जुपिटर अभी, जैसे दुष्ट स्थाना के जब मैंने बात की थी, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस आर दुष्ट स्थान। तो यहाँ पे 8th हाउस में जुपिटर जब आ जाता है तो ट्रांसफॉर्मेशन काफी लाता है। 8th हाउस ही अपना ऑकल्ट साइंस का भी है। तो जैसे मैंने राहु के वीडियो के टाइम बोला था, सैटर्न की वीडियो के टाइम बोला था, अभी जुपिटर के टाइम भी मैं बोल रहा हूँ कि जो ये वीडियो देख रहे हैं ज्यादातर लोग जुपिटर 8th हाउस वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे
ज्ञान कहाँ जा रहा है ऑकल्ट साइंस में। इनको ऑकल्ट साइंस में एस्ट्रोलॉजी बोल सकते हो, न्यूमरोलॉजी, वास्तु एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों में हीलिंग करने में ज़्यादा फोकस आएगा, क्योंकि जुपिटर जब 8th हाउस में बैठा हुआ है उसका 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है 12th हाउस पे, विच इज़ हीलिंग। तो इनको एडवाइस देना, लाइक एस्ट्रोलॉजी से एडवाइस देना या एस्ट्रोलॉजी से ऑकल्ट साइंस से एडवाइस देना, ये चीज़ें इनको ज़्यादा इंटरेस्ट दे सकती है। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी बोला गया है, क्योंकि जो जैसे मैंने बोला थी काम त्रिकोण होता है 3rd हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, वैसे मोक्ष त्रिकोण होता है 4th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। तो 8th में जुपिटर बैठा हुआ है तो नेचुरली काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होता है इन लोगों का, रिसर्च में काफ़ी डेप्थ में जाते हैं, क्योंकि रिसर्च का भी 8th हाउस, और जो मैंने हीलिंग का भी बताया कि वो हीलिंग में भी काफ़ी अंदर जाते हैं। यहाँ पे गीता की एक बेस्ट लाइन मुझे याद आ रही है कि जिसके पास ज्ञान होता है, ज्ञान जिसके पास होता है, वो जितने भी अपने कर्म के जो फल है उसको वो जला देते हैं, जला इन द सेंस वो उससे मुक्त कर देते हैं। तो इनका ये स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन इतना हाई होता है कि वो बहुत ज़्यादा उस लाइक कर्म में ज़्यादा डूबते नहीं है, उसके फल में ज़्यादा डूबते नहीं, उससे मुक्त हो जाते हैं। जुपिटर इन 8th हाउस के लिए सिंपल फंडा यही है कि अगर आप ज्ञान के मार्ग में जाएंगे या जैसे स्पिरिचुअल के लाइन में आप जाओगे तो आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, स्ट्रगल्स है, उससे आप मुक्त हो जाओगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 9th हाउस जुपिटर। अब ये तो काफी बढ़िया पोजीशन है काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग, जिसको एरीज एसेंडेंट की जो कुंडली होती है उसको बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। तो जुपिटर अगर 9th हाउस में बैठा हुआ है तो वो नेचुरली खुद के घर में बैठा हुआ है। तो जुपिटर अपने घर में बैठने जैसे ही वो फील आता है यहाँ पे। 9th हाउस जो होता है वो धर्म का है, ज्ञान का है, तो वो रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज का है। तो यहाँ पे जुपिटर अपने खुद के घर में बैठा हुआ है तो उसको काफी ज्यादा रिलीजियस होता है, वो काफी डेप्थ में जाके धर्म को चीज को मानता है। हायर नॉलेज का भी वो स्थान है, लाइक लाइक हायर नॉलेज इन हायर एजुकेशन बोल सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी वगैरह वो 9th हाउस से देखा जाता है। तो जुपिटर यहाँ पे होने की वजह से उनका एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है एजुकेशन की वजह से। ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी होते हैं, क्योंकि अपने खुद के घर में बैठा हुआ जुपिटर ऊपर ऊपर से वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ का भी है 9th हाउस। तो जुपिटर वहाँ पे बैठने की वजह से उनका नेचुरल इंक्लिनेशन जाता है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के ऊपर। ये काफ़ी मॉरल भी होते हैं और एक सात्विक नेचर होता है उनका। लाइक जैसे जो 3 गुण की बात की है भगवत गीता में, सत्व, रज एंड तम। तो जो सात्विक गुण होता है जिससे मन की शांति मिलती है, दिमाग शांत रहता है, ज्ञान की तरफ इंसान ज्यादा बढ़ता है, तो इनका भी एटीट्यूड ऐसे ही हो जाता है। 9th हाउस ये मेंटर्स का भी है, टीचर्स का भी है। तो जुपिटर ही वहां पे बैठा हुआ है तो अच्छे टीचर्स मिलते हैं, सपोर्टिव टीचर्स मिलते हैं, या कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है कि खुद ही अच्छे टीचर अच्छे होते हैं वो, मतलब खुद अच्छे से गाइड कर रहे हैं, खुद ज्यादा डेप्थ में जाके नॉलेज देकर, सॉरी नॉलेज लेकर दूसरों को भी वो अच्छे से नॉलेज दे पाते हैं। अब 9th हाउस जो है वो लक का भी है, फॉर्चून का भी है। यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक है कि जुपिटर यहाँ पे जब 9th हाउस में होता है, जब इंसान धर्म को समझ लेता है कि वो क्या है, तो उसका लक एंड फॉर्चून का जो रास्ता है वो खुल जाता है। अब बात करते हैं जुपिटर इन 10th हाउस। अब ये थोड़ी काल पुरुष के अकॉर्डिंग अगेन, जब मैंने 9th हाउस के बारे में बात की, जुपिटर इन 10th हाउस ये नीच का माना गया, डेप्लेटेड माना गया। उसके पीछे का रीजन ये है कि 10th हाउस है कर्म का। तो जुपिटर यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि 6th हाउस में थोड़ा सा डिसिप्लिन को लेकर प्रॉब्लम होता है, थोड़े लेजी होते हैं। जुपिटर एंड 10th हाउस में भी थोड़ा सा वैसे ही सिनेरियो हो सकता है। जुपिटर एंड 10th में होने की वजह से उनको थोड़ा सा कर्म कम करने के और ज्ञान ज्यादा देने की आदत हो सकती है। कर्म कम करना मतलब ज्ञान देना भी एक कर्म ही है, अभी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। कर्म करना मतलब जो फिजिकल एफर्ट, या जो लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, समझो कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसको नेसेसरी है, जैसे एग्जांपल मैं हूँ तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो वीडियोस बनाना ज़रूरी है। वीडियोस नहीं बना के अगर मैं सिर्फ पढ़ता रहूँगा एस्ट्रोलॉजी के बारे में, सिर्फ लोगों को लाइक बताता रहूँगा, अच्छे से कंटेंट बनाकर आप लोगों को पढ़ाऊँगा नहीं, तो जुपिटर मेरा 10th हाउस में खराब हो जाएगा। यहाँ पे जुपिटर 10th हाउस में होने की वजह से एक अच्छी चीज़ है कि 10th हाउस है सोशल स्टेटस का। तो लोग उनको थोड़े नॉलेजेबल समझ सकते हैं, ज्ञानी समझ सकते हैं, और उनका नॉलेज भी काफ़ी डेप्थ में जाता है उस केस में, क्योंकि कर्म के घर में बैठा हुआ है तो कर्म कहाँ जा रहे हैं, ज्ञान लेने में। तो रिस्पेक्टेड, और आप बोल सकते हो कोई एथिकल प्रोफेशन में, या ऐसे भी बोला गया है कि जुपिटर अगर 10th हाउस में तो एडवाइजरी प्रोफेशन, कंसल्टेशन, कोचिंग, या समझो उसके चार्ट में एस्ट्रोलॉजी के लेकर एक स्ट्रॉन्ग योग है एस्ट्रोलॉजर को लेकर। सो ये एस्ट्रोलॉजी के प्रोफेशन में भी आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि वो एक ऐसा हीलिंग वाला प्रोफेशन है, एथिकल वाला प्रोफेशन है। तो ये टीचर्स ज्यादा बनते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस या हीलर्स आप अच्छे से बोल सकते हो उनको।
पब्लिक इमेज तो उनकी स्ट्रॉन्ग एंड इंस्पिरेशनल होती है। यहाँ पे गीता का एक लाइन मुझे याद आ रहा है, जो मैंने थर्ड हाउस के बारे में भी, थर्ड हाउस के टाइम पे भी मैंने बोला कि यहाँ पे जुपिटर जब 10th हाउस में है तो उसको कर्म पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, फल पे नहीं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी जुपिटर 10th में होता है तो ये लोग नेचुरली काफी ज्यादा जनरस होते हैं, लोगों की हेल्प बहुत ज्यादा करते हैं, और कभी कभी रिटर्न में उनको इतने रिस्पेक्ट मिलती है नहीं। सो ये कभी ना कभी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर देते हैं। सो जुपिटर एंड 10th हाउस के लिए फॉर्मूला सेम है कि आप अपना खुद का कर्म अच्छा करो, फल पे ध्यान मत दो, क्या होने वाला क्या नहीं, कर्म किया है तो डोंट वरी। तो जैसे मैंने 7th हाउस के टाइम भी बोला था कि जो डिवाइन विजडम है एंड जब कर्म या सेवा का भाव उसमें ऐड हो जाता है तो सफलता मिलती है। यहाँ भी सेम फॉर्मूला आएगा, धर्म और कर्म ये दोनों अगर साथ में आ जाते हैं जुपिटर इन 10th हाउस के लिए तो उनको 100% सक्सेस मिलता है। अभी बात करते हैं जुपिटर इन 11th हाउस के बारे में। 11th हाउस का जुपिटर काफी अच्छा है एल्डर सिबलिंग्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, नेटवर्क्स के लिए। एंड जुपिटर अगर 11th में है तो यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि जो फ्रेंड्स से सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, एल्डर सिबलिंग से सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब ये डिपेंड करेगा कि साथ में कौन सा प्लैनेट है। अगर अकेला जुपिटर बैठा हुआ है, कोई और मेलिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है आपके फ्रेंड सर्कल से, नेटवर्क से। एंड 11th हाउस विशेस का भी है, डिज़ायर्स का भी है, तो विशेस फुलफिल होते हैं, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग योग बनाता है। एंड जो डिज़ायर्स होते हैं वो भी एक वाइज या प्योर इंटेंट वाले डिज़ायर्स होते हैं, कोई गलत इंटेंट वाले डिज़ायर्स यहाँ पे नहीं होते हैं। जुपिटर जब 11th हाउस में तो उनको नेचुरली ऐसा लगता है कि मैं, मतलब उनको विशेष अगर वैसे रहेंगे कि मैं लोगों को हेल्प करूँ और उससे मुझे फ़ायदा हो या उनको फ़ायदा हो एग्जाम्पल, तो ये मुझको ज़्यादा फायदा हो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, दूसरों को ज़्यादा फायदा हो उसमें ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि जुपिटर का वो विजडम ही वैसे ही है। तो सोशल वर्क हो गया, गाइडेंस हो गया, लीडरशिप में होगा, ये काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करते हैं। जैसे कर्म अगर सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सेवा पे हम ध्यान दे रहे हैं, लोगों के कल्याण पे, हीलिंग पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो उस कर्म का बंधन नहीं होता, ऐसे गीता में बोला गया है। तो वही एप्लीकेबल है जुपिटर इन 11th हाउस के लिए। जुपिटर यहाँ पे नेचुरली ब्लेसिंग देता है 11th हाउस के लिए, जब हम खुद का ज्ञान लोगों को हील करने के लिए, लोगों को गाइड करने के लिए यूज करते हैं। सो अब लास्ट पोजीशन के बारे में बात करते हैं, जुपिटर इन 12th हाउस। अब 12th हाउस तो मैंने बहुत बार बोला है कि ये स्पिरिचुअल का हाउस है, स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, मोक्ष का हाउस है। तो जुपिटर जब 12th हाउस में होता है तो नेचुरली काफी इंटरेस्ट होता है स्पिरिचुअल चीजों में, ये बहुत ज्यादा घुसते हैं उस चीज में, स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन होता है, रिलीजियस एक्टिविटीज में भी होता है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में भी होता है। तो भगवत गीता सुनना, पढ़ना, या उसमें बोल सकते हो कि उपनिषद को पढ़ना सुनना, ये चीज़ों में उनका बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन और इंटरेस्ट हो सकता है। सेवा में हो गया, मेडिटेशन में हो गया, या नेचुरल डिटैचमेंट हो जाती है मोह से या मोह माया से या मटेरियलिस्टिक चीज़ों से, नेचुरल डिटैचमेंट यहाँ पे महसूस करते हैं लोग। अब सेवा का मैंने क्यों बोला, क्योंकि जुपिटर जब 12th हाउस में बैठा हुआ है तो उसका जो 7th एस्पेक्ट है वो पड़ रहा है 6th हाउस पे। 6th हाउस मैंने बोला था सोशल सर्विस का है, और 12th जो हाउस है वो चैरिटी का है, डोनेशन का है। तो दोनों में वो इफेक्ट देगा, चैरिटी करने में भी इनको इंटरेस्ट हो सकता है, सोशल सर्विस करने में भी इनको काफी इंटरेस्ट हो सकता है। फॉरेन लैंड्स में भी काफी ब्लेसिंग्स मिलती है, क्योंकि 12th का जो फॉरेन लैंड है, 12th का हॉस्पिटल्स का भी है, तो ये लोग उनके ऊपर ज्यादा सेवा पे फोकस करते हैं। फॉरेन इंक्लिनेशंस बाहर भी अगर रह रहे, फॉरेन अभी नेसेसरी नहीं कि लेट्स से कोई महाराष्ट्र में रह रहा है तो आउट ऑफ कंट्री होना चाहिए, नेसेसरी नहीं, आउट ऑफ महाराष्ट्र, आउट ऑफ गुजरात, आउट ऑफ कर्नाटका एक्सेट्रा भी फॉरेन होता है। तो वहाँ पे जाके लोग हेल्प करना, वहाँ पे हॉस्पिटल्स में वगैरह, अगर वहाँ पे नहीं नेसेसरी, अगर यहाँ पे भी अगर आप लेट से कर्नाटका में भी रह रहे हो तो वहाँ पे रह के भी आप हॉस्पिटल्स की सेवा वगैरह कर सकते हो, आपका इंटरेस्ट वहाँ पे जा सकता है। यहाँ पे जुपिटर का एक वीक पॉइंट नहीं बोल सकते, एक थोड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है। यहाँ पे क्या है कि जुपिटर जब 12th हाउस में होता है तो 12th हाउस से एक्सपेंस का भी होता है, खर्चों का भी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जेनरस होने की वजह से कभी कभी ये बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो डोनेशन में, चैरिटी में या सोशल सर्विस में गंवा देते हैं। बट यहाँ पे चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि जुपिटर वहाँ पे बैठा हुआ है तो डिवाइन प्रोटेक्शन है। तो जितना वो खर्च भी करेंगे तो कभी कभी वो वापस भी आ जाता है उसी क्वांटिटी में, बोल सकते हो आप। क्योंकि क्या है कि अब ऐसा नहीं कि अभी वो अकेला जुपिटर बैठा है तो ठीक है, अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठा हुआ है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि पैसे को सेविंग करो, एक फाइनेंशियल प्लानर रखो, डायरेक्टली आप उसको मतलब उड़ाओ मत पैसे। क्योंकि क्या है, जुपिटर जब 12th में होता है तो नेचुरली मैंने जैसे बोला कि जुपिटर काफी जनरस प्लैनेट है, तो ये सेवा को लेकर या चैरिटी को लेकर या हॉस्पिटल में किसी को हेल्प करने को लेकर
तो उनका ज़्यादा इंक्लिनेशन हो सकता है कि मैं उनको लाइक डोनेट करूँ, ये करूँ, तो कभी कभी वो अपने फाइनेंसेस पे इम्पैक्ट कर सकता है। सो इसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि थोड़ा ध्यान रखो, लेकिन वो डिवाइन प्रोटेक्शन होता है जुपिटर एंड 12th हाउस की वजह से। अब जैसे गीता में बोला गया कि सब कुछ जब हम छोड़ देते हैं और ईश्वर के शरण में जा जाते हैं तो ईश्वर हमको मिल जाते हैं। सेम केस होता है जुपिटर एंड 12th हाउस के लिए। तो ये जब सारी चीजें अपने लाइफ में छोड़ देते हैं, छोड़ना मतलब मेंटली छोड़ना, फिजिकली नहीं। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जंगल में भाग जाना है। मेंटली छोड़ना मतलब उससे जो इमोशनल अटैचमेंट है उसको अगर हम छोड़ रहे हैं और ईश्वर के शरण में जा रहे हैं तो इनको मोक्ष तक भी मिल सकता है। और जुपिटर अभी 12th हाउस में, तो जैसे मैंने बोला कि मोक्ष का भी हाउस है, तो ये आत्मज्ञान को भी दिखाता है, मोक्ष को भी दिखाता है। तो हमने बात की ऑल हाउसेस, जुपिटर फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक। तो जुपिटर सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, वो एक टीचर है, वो एक गाइड है जो हमारे लाइफ में आया है हमको अलग अलग चीजों में गाइडेंस देने के लिए। वो हमको बताता है कि जीवन का पर्पस क्या है, हम क्यों आए इस धरती के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर, हमारा मोटिव क्या है, हमें लाइक हमारा एंड गोल क्या है जो ह्यूमैनिटी का है, वो बताते हैं हमें जुपिटर। तो गुरु बृहस्पति हम सबको ऐसा ही ज्ञान देते रहे, आपको भी ज्ञान देते रहे। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आपके कुछ भी सवाल रहेंगे वो कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उसको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।